बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन हुसैन है। 17 जुलाई की रात के अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। 4 चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। पहला, ईरान के ऊपर हुए हमले और जवाबी कार्रवाइयाँ। दूसरा, यूएस का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर ऑपरेशंस और ग्राउंड इन्वेजन की पॉसिबिलिटी। तीसरा, बरादर मुसलमान ममालिक और वो इस जगह पे कहाँ खड़े हैं ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट में। और चौथा, पाकिस्तान और कुवैत का एक डिफेंस पैक्ट आगे पॉसिबिलिटी नज़र आना, रॉयटर्स की खबर आई है। चारों चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करें तो यूएस के जो अटैक्स हैं ईरान के ऊपर, उनकी बात करना ज़रूरी है। कल रात को व्हाट्सएप के ऊपर मैं कॉन्स्टेंटली आपको अपडेट्स डाल रहा था, ब्रिजेस की वीडियोस भी दिखा रहा था, वो आप जाके देख सकते हैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट्स के अंदर, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी बातें मैं अभी करने वाला हूँ उसकी सारी फुटेजेस और प्रूफ्स मैंने डाले हुए हैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, हो सका तो यहाँ पर भी लगा दूंगा। तो सबसे पहले यूएस के जो अटैक्स हुए हैं ईरान के ऊपर, उसके अंदर 5 या 6 ब्रिजेस को जो है वो यूएस की तरफ से हिट किया गया है। कहाँ कहाँ हिट किया गया है? हॉर्मुज़गान के अंदर प्राइमरीली हिट किया गया यूएस की तरफ से। फॉर एग्जांपल ग्रीवे ब्रिज जो है, जो कि कनेक्ट करता है बंदर अब्बास को और लार को और खमीर को, इन सारे रीजन्स को। फिर दूसरा, लातेदान के पास जो है वो एक ब्रिज आता है, वो भी बंदर अब्बास को और इन सारी जगहों पर लार को और खमीर को जो है वो कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद 2 और ब्रिजेस कोहिस्तान लार के रीजन के अंदर हिट किए गए। सेम वही पैटर्न नज़र आ रहा था। फिर 5वां जो ब्रिज है वो अनफिनिश्ड एक ब्रिज था, वो बन रहा था अभी भी, और वो भी बंदर अब्बास, खमीर और इन सारे इलाकों को जो है वो कनेक्ट करता है। छठा, एक मारो के अंदर जो है वो ब्रिज था, वो भी खमीर काउंटी के अंदर था, उसको भी हिट किया गया यूएस की तरफ से। यूएस ऐसा क्यों कर रहा है और ग्राउंड इन्वेजन मतलब ज़मीनी फौज भेजने से इसका क्या ताल्लुक है, इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे जाके। फिर यूएस ने और ज़्यादा अटैक्स किए ईरान के ऊपर। कहाँ किए? चाबहार के अंदर एक टावर है, नेविगेशन को जो मॉनिटर करता है, कंट्रोल टावर है, उसको हिट किया यूएस ने तीसरी दफ़ा, और तीसरी दफ़ा जब हिट किया तो पूरी तरीके से उसको तबाह कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर बंदर अब्बास के पास एक रेलवे स्टेशन है, उसको हिट किया गया, और ईरान शहर के अंदर, जो कि साउथ ईस्टर्न ईरान के अंदर आता है रीजन, ईरान शहर के अंदर एक सिविलियन एयरपोर्ट है, उसको भी हिट किया गया यूएस की तरफ से। ये सारी जो कार्रवाइयाँ हुई, इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने रिपोर्टेडली कहाँ कहाँ अटैक किया? पहले तो जॉर्डन के ऊपर जो किंग फैसल एयरबेस है उसको हिट किया गया। उसके अंदर यूएस का एक अकोमोडेशन सेंटर था, मतलब जहाँ पे फौजी रह रहे थे, बैरक्स थे वहाँ पे, उन बैरक्स को हिट किया गया ईरान की तरफ से। फिर सरप्राइज अटैक हुआ, बकौल ईरान के उन्होंने एक अटैक किया कोवर्ट स्पेशल ऑपरेशन सेंटर अल्ताफ मिलिट्री बेस के अंदर, जो कि सीरिया के अंदर है। ईरान का कहना था कि वहाँ पे यूएस के सोल्जर्स रह रहे थे और एक रेडार सिस्टम लगा हुआ था और हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी वहाँ पे स्टेशन हुए नजर आए, तो ईरान ने उसके ऊपर जो है वो हमला किया सीरिया के अंदर। अच्छा, सीरिया ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया बाय द वे। खैर, जायद मिलिट्री सिटी अबू धाबी, इसको हिट किया गया। इसके 3 वेयर हाउसेज, मैं आपके सामने फुटेज दिखा देता हूँ, 3 वेयर हाउसेज हिट किए। वो तीनों के 3 वेयर हाउसेज जो है उनको कंप्लीटली तबाह कर दिया। फिर बहरीन के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बेस जो है, एक्टिविटी बेस जो है, जो कि 5th फ्लीट, यूएस की नेवी का 5th फ्लीट का जो कमांड है, उसको हिट किया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, मिसिल्स जो है वो आपके सामने नजर आ रही होंगी, ड्रोन्स आपके सामने नजर आ रहे होंगे, धुआं आपके सामने नजर आ रहा होगा। इसके साथ साथ कुवैत के अंदर जो मिसाइल डिटेक्शन एंड सर्वेलेंस रेडार था, कहा जाता है कि ये MPQ-65 रेडार था, इसको यूएस के बेस के अंदर, कुवैत के अंदर हिट किया गया। और हैलीबर्टन एक कंपनी है यूएस की, उनका लॉजिस्टिक सेंटर था, वेयर हाउस था, उसको भी हिट किया गया। फिर वेपन डिपो हिट किए गए, हिमार मिसाइल सिस्टम भी हिट किए गए, पेट्रियट सिस्टम को भी हिट किया गया, एटकैम्स की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की साइट थी उसको भी हिट किया गया। और जाहिर है आगे जो पाकिस्तान के साथ कुवैत का मुआहदे की बात हो रही है, उसके साथ डिस्कशन में मैं इन चीज़ों को ज़रा और डिस्कस कर लूँगा। उसके साथ साथ सलामा रॉक्स, जो कि हॉर्मुज़ के पास है ओमान के अंदर, उसके ऊपर भी ईरान ने बकौल ईरान के टारगेट किया, हमला किया। वहाँ पे एक मैरीटाइम सर्वेलेंस रेडार था, तो जो जब चाबहार के ऊपर अटैक हुआ, मॉनिटरिंग बेस के ऊपर, सेंटर के ऊपर, तो ईरान ने यूएस का जो मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ था ओमान के अंदर, उस चीज़ को भी टारगेट किया। फिर गनाम एरिया के अंदर एक और जो है वो यूएस का एयर सर्वेलेंस रेडार था, उसको भी टारगेट किया ईरान ने। और बकौल ईरान के उन्होंने फाइटर जेट्स, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, इन सारी चीज़ों को मवाफ़क़ अल-सल्ती में जब टारगेट किया था तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ईरान ने कबूल नहीं की। वो कैसे हुई हैं? बैप्को की रिफाइनरी है फॉर एग्जांपल बहरीन के अंदर, उसको किसने हिट किया? ईरान उसको अभी तक कबूल नहीं कर रहा। ईरान ने नहीं बोला कि उन्होंने हिट किया या नहीं। कुवैत फॉर एग्जांपल कह रहा है कि भाई हमारे डिसैलिनेशन प्लांट को डैमेज हुआ है, उसकी कोई फुटेज है, उसका कोई एविडेंस है, कुछ नहीं पता बहरहाल, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। फिर
अल-फहद कॉज़वे जो है, जो सऊदी अरब को लिंक करता है बहरीन के साथ, उसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही थी कि एम्बुलेंसेस जा रही हैं और उसको बंद किया गया है और उसके ऊपर शायद हमला हुआ है, लेकिन ऐसा कोई मजबूत शवाहिद इस चीज़ के नहीं मिल सके कि ईरान ने उसको टारगेट किया है या नहीं, ना ही ईरान ने बोला है कि उन्होंने टारगेट किया है, जबकि रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी। उसके साथ-साथ अल उदैद के अंदर एक वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे हथियार जो हैं वो स्टोर्ड होते हैं, उनको हिट किया गया। और मैं अगर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो अल उदैद जो है वो यूएस का सेंट्रल कमांड का जो है वो एक बेस था। वहीं से ही सारी चीज़ें होती थी, हेडक्वार्टर्स है उसका। और कहा यह जा रहा है कि अब यूएस ने कतर से उठा के अपना जो हेडक्वार्टर्स है वो शिफ्ट कर दिया है जॉर्डन के अंदर। कतर के अंदर इस वक्त लाइव सिचुएशन अगर मैं आपको दिखाऊं, आपके सामने नजर आ रहा होगा। पहले 17 जहाज मौजूद थे यूएस के, अब 3 जहाज मौजूद हैं। बहुत सारी इवैक्यूएशन वहां से हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज ईरान ने जो है वहां पे कॉज किया है। अच्छा, अगर इसके साथ-साथ सारी हम बात करें नेवी की पोज़ीशन की, तो ईरान की फ़ोर्सेस की नेवी ने जो है वो कह दिया है, एक बयान दे दिया है कि हम यूएस की नेवी को वॉच कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का सारा मामला जो है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। उन्होंने कहा है कि हम इसको वॉच कर रहे हैं, एक पिक्चर भी रिलीज़ की कि देखो हम देख रहे हैं, हम आपको हिट कर देंगे अगर आप रुके नहीं तो। क्योंकि इस वक़्त यूएस जो है वो एक ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, ईरान की अंडरस्टैंडिंग यही है। और यूएस के मीडिया के अंदर भी सीबीएस न्यूज़ की खबरें हैं, फॉक्स न्यूज़ की खबरें हैं कि ट्रंप ने जो है इसको रूल आउट नहीं किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, सबसे जो है वो खबरें आ रही हैं कि ऑप्शंस जो है वो कंसिडर कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि वो एक ग्राउंड इन्वेजन मतलब ज़मीनी हमला ईरान के ऊपर कर सके, क्योंकि हवाई हमलों से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ जो पहले उसने किए थे। तो क्यों अभी नहीं कर रहा, फ़ौरन से क्यों नहीं कर रहा अटैक, ग्राउंड इन्वेजन क्यों नहीं कर रहा, ज़मीनी हमला क्यों नहीं कर रहा जैसे वियतनाम में या अफ़गानिस्तान में किया? वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ईरान के पास अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल है। अगर ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल है और हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो भी टैंकर क्रॉस करने की अभी भी कोशिश करता है, तो उसको ईरान स्ट्राइक कर देता है। और बकौल इज़राइल के अपने चैनल 15 की कि 8 कश्तियाँ जो हैं वो पास हुई हैं, वो सारी ईरान के पैसेज वे के थ्रू हुई हैं, वो भी 3 हफ्ते के लेवल्स में सबसे ज़्यादा कम है। तो जब तक ईरान के पास हॉर्मुज़ का कंट्रोल है, अगर ईरान के ऊपर हमला करता है अमेरिका, तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास मतलब ईरान के पास ये काबिलियत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बहुत देर तक बंद रख सकता है, परमानेंटली कह सकते हैं कि बंद रख सकता है। और यूएस अगर एक ग्राउंड इन्वेजन करता है साथ-साथ हॉर्मुज़ बंद होने के, तो यूएस को बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ेगा। यूएस आराम से अपने ऑपरेशंस नहीं कर सकता, उसको पुल आउट करना पड़ेगा। और हॉर्मुज़ की ही वजह से वो पिछली दफ़ा भी पुल आउट हुआ था, क्योंकि उसने देख लिया था कि जो भी कर ले ईरान जो है वो पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्रोल करके, मार्केट्स को जो है वो चेंज करके, प्रेशर डाल के जो है वो यूएस को पीछे धकेल देता है। क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो हिस्टोरिकली अभी सबसे ज़्यादा 1983 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा कम रहा है। और अगर कोई ज़मीनी हमला करता है और ईरान उसके साथ-साथ हॉर्मुज़ को बंद रख लेता है, तो यूएस का हमला जो है वो नाकाम हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला काम ये हो रहा है कि हॉर्मुज़ की पट्टी को यूएस अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर हमारे नादान दोस्तों को बताया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि जी ईरान जो है वो बिला वजह कश्तियों को मार रहा है, बिला वजह जो है वो चीज़ों को हिट करना शुरू हो गया है, जबकि यूएस जो है वो वायलेशन, अकॉर्डिंग टू ईरान, वो वायलेशन कर रहा है आर्टिकल 5 की एमओयू के अंदर। ये बात बार-बार मैं दोहराता रहता हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा इस वक्त चल रहा है कि जी ईरान के अंदर बड़े डिफरेंसेस हैं और वो जो है वो ऐसा करना चाह रहे हैं। कोई इसके अंदर रीजन नहीं है ईरान का कि वो जो है वो टारगेट करेगा, सिवाय इस चीज के कि यूएस को कंट्रोल में एक ही चीज रखी हुई है अकॉर्डिंग टू द ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू, और वो चीज ये है कि ईरान जो है वो हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल रख सकता है और यूएस को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कंट्रोल चला गया ईरान के हाथ से, ईरान का मानना यह है कि यूएस को कोई नहीं रोक सकता कोई काम करने से, फिर बैठे रहना, बोलते रहना जो भी हुआ उसके बारे में। खैर, तो ये वजह है कि इस वक्त सदर्न पट्टी के ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं। बंदर अब्बास के साथ जो लिंक्ड हैं जो ब्रिजेस, उनको टारगेट किया जा रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि जो ईरान अपनी आर्मरी पहुंचाएगा, वो जो ब्रिजेस के थ्रू पहुंचाएगा या चीज़ों के थ्रू पहुंचाएगा या एयरपोर्ट्स के थ्रू पहुंचाएगा या रेलवे लाइंस के थ्रू पहुंचाएगा, वो जो है वो यूएस स्ट्राइक कर रहा है ताकि ईरान अपनी फोर्सेस को ना पहुंचा सके उन रीजन्स तक जहां पे यूएस जो है वो हमला करेगा ज़मीनी, अगर करेगा तो। और इसके अंदर पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है कि ऐसा कुछ कर सकता है यूएस, क्योंकि बहरहाल यूएस के पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो ज़ाहिर है वो कबूल करने के लिए तो तैयार नहीं है, एमओयू के ऊपर उतरने के लिए तो तैयार नहीं है। तो ज़ाहिर है वो जो है वो किसी तरीके से कोशिश करेंगे एक अटैक कर लें, मानना सबका यही है। बहरहाल आगे चलते हैं, नेवी की अगर बात करें और ज़्यादा, तो लूकस ड्रोन्स जो हैं वो पाए गए हैं, यूएस के बनाए हुए ड्रोन्स हैं, शायद 136 को कॉपी करके यूएस ने बनाए। वो मछेरा जो है वो दिखा जा रहा है आपके सामने वीडियो में कि वो मछेरा जो है वो उस ड्रोन को लेके जा रहा है बेसिकली ईरान की तरफ, और ऐसे ड्रोन्स जो हैं वो यूएस यूज़ करना शुरू हो गया है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और अब ईरान ने एडिशनली एक चीज़ और कह दी है। क्या कह दिया ईरान ने? ईरान ने ये कहा है कि ट्रंप का जो इंटरनेशनल गोल्फ
क्लब है दुबई के अंदर, मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ। यूएई के अंदर फॉर एग्जांपल ट्रंप का जो गोल्फ क्लब है दुबई के अंदर दमाक हिल्स के अंदर, उसको एक लेजिटिमेट टारगेट बना दिया। ईरान ने कह दिया कि हम इसको टारगेट करेंगे। ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड रेजिडेंशियल टावर दुबई, इसका भी ईरान का दावा है कि हम इसको टारगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। सऊदी अरेबिया के अंदर ट्रंप प्लाजा टावर जद्दा, ट्रंप टावर रियाद, ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब वादी सफ़र, ये सारे जो है वो ट्रंप के चीज़ें हैं। सऊदी अरब के अंदर एसेट्स हैं। कतर के अंदर ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब एंड विलास सिमाइज़मा, और ओमान के अंदर ट्रंप इंटरनेशनल होटल ओमान। अब ये जो बरादर मुसलमान ममालिक है माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने देखें बात सारी है कि जो ईरान के ऊपर हमला होना है वो सारा इन्हीं बरादर मुसलमान ममालिक के अंदर जो यूएस के बेसिस मौजूद हैं, वो सारे बेसिस के अंदर ही वो सारा सामान मौजूद है, और उन्हीं के मदद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ईरान के ऊपर हमला होगा अगर होगा तो। और जाहिर सी बात है, लोग जो कंप्लेन करते रहते हैं कि ईरान क्यों जो है वो उनके ऊपर हमला कर रहा है, ईरान का कहना ये है कि भाई ये जब मुसलमान बरादर ममालिक अपनी ज़मीन के सपोर्ट देंगे यूएस को, अपनी हवाई एयर स्पेस का सपोर्ट देंगे यूएस को, ऐसा तो नहीं है कि वो मजबूर हो गए हैं बिल्कुल ही गन पॉइंट के ऊपर कि यूएस ने उनको बोला है कि नहीं करोगे तो ऐसा हो जाए। खैर आप आर्ग्यू कर सकते हैं, या तो वो मजबूर हैं और उनको आज़ादी चाहिए, या तो वो अपनी चॉइस के साथ कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ कर लें। रॉयटर्स की एक खबर आई है कि पाकिस्तान और कुवैत जो है वो एक डिफेंस पैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर बात सारी ये आ रही है कि एक एक्सपेंडेड डिफेंस पैक्ट है एनर्जी कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट के एक्सचेंज में। मतलब कुवैत जो है वो पैसे इनको एनर्जी कोऑपरेशन देगा, और पाकिस्तान जो है वो एक्सचेंज में कहा जा रहा है कि उनके साथ कोऑपरेट कर सकता है आगे इन द फ्यूचर, मिलिट्री कोऑपरेशन में, एयरक्राफ्ट में, ड्रोन्स में, एयर डिफेंस सिस्टम्स में और दूसरी चीज़ों में। अभी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है बकौल रॉयटर्स के कि कॉम्बैट ट्रूप्स मतलब फौजी डिप्लॉय करना जो है वो इसके अंदर कंसिडरेशन में नहीं है। अब देखें इस सूरत को तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इस सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें इस सिचुएशन को, तो हमें नजर आता है कि पाकिस्तान का ऑलरेडी एक डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब के साथ हुआ हुआ है, जिसको मजबूरन हम डिफेंड करते रहते हैं रोजाना कि जी पाकिस्तान का तो मुआहदा हुआ हुआ है सऊदी अरब के साथ, तो वो मुआहदा तो ऑनर करना पड़ेगा। सऊदी अरब अभी पाकिस्तान के साथ एक अग्रीमेंट में है, उस अग्रीमेंट में आके पाकिस्तान एक प्रॉब्लमैटिक पोजीशन में आ गया, क्योंकि सऊदी अरब ने यमनियों के ऊपर जो एयरपोर्ट है सना का, उसके ऊपर हमला किया, फिर जवाबी कार्रवाई हुई, और पाकिस्तान एक बड़े टफ पोजीशन में आ गया, क्योंकि यूएस के जो बेसिस हैं वो भी मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर, और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो है उस तरफ बेसिस के साथ चल रहा है। तो कुवैत के अंदर अगर ऐसा डिफेंस पैक्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये डिफेंस पैक्ट बगैर यूएस बेसिस के हो, मतलब यूएस बेसिस अगर अपने निकाल लेता है वहाँ से अपनी फौजें और अपने जो चीज़ें हैं वो निकाल लेता है वहाँ से, और फिर अगर पाकिस्तान उनके साथ मुआहदा करे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान मुआहदा करता है कुवैत के साथ उस वक्त जब यूएस की फोर्सेज, यूएस की जो इक्विपमेंट है वो मौजूद है कुवैत के अंदर, तो पाकिस्तान अपने आप को एक और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो अनफॉर्चुनेटली धकेल सकता है। अगर जाहिर सी बात है यूएस के बेसिस हैं कुवैत के अंदर, और यूएस की सिक्योरिटी डील है कुवैत के अंदर, और कुवैत ने फिर डील कर ली पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान, यूएस और कुवैत एक साथ जो है वो डिफेंड कर रहे होंगे कुवैत को, और कुवैत जो है वो यूएस की जो बेसिस हैं उनकी वजह से जो है वो मिसाइलें जो हैं वो आ रही होंगी उसके ऊपर, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आप फिर फंस जाएंगे। अब देखिए रॉयटर्स की क्या खबर आई है। रॉयटर्स की खबर आई है कि पाकिस्तान ने ईरान को बता दिया कि सऊदी अरब के ऊपर कोई भी हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला कंसिडर होगा। पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, क्या ये मतलब है इसका कि यूएस के जो बेसिस हैं और एसेट्स हैं सऊदी अरब के अंदर उनके ऊपर हमला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कंसिडर होगा? क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है फिर तो ये मतलब हुआ ना कि पाकिस्तान फिर अमेरिका के बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो अंदर जाएगा सऊदी अरब के कहने पे। और बड़े तारे देखने वाले और हाथ पढ़ने वाले लोग कहते हैं नहीं नहीं सऊदी अरब ने बोल दिया तो हमारी मजबूरी हो जाएगी ऐसा करना। भाई कैसे मजबूरी हो जाएगी, क्यों मजबूरी हो जाएगी? नहीं जी हमारा मुआहदा हुआ है, तो मुआहदा तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी था। नहीं जी हमारे जो है वो लोन्स के मसले हैं, सऊदी अरब ने हमें बेल आउट पैकेज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि लोन के मसले, लेकिन फिर आपके पास न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन भी तो है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है भाई, सॉवरेन कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, पाकिस्तान के पास ताकत है कि वो चीजों को जो है वो अपने हिसाब से कर सकता है और मना कर सकता है। मजबूरी थोड़ी है पाकिस्तान, कल को अगर सऊदी अरब ने रिकग्नाइज कर लिया इजराइल को तो आप भी रिकग्नाइज कर लेंगे। मतलब अजीब सी बात है ना। फिर ये बोला जाता है कि नहीं हरमैन शरीफैन हमारे, भाई हरमैन शरीफैन का क्या ताल्लुक है सऊदी हुकूमत के साथ? ये जो बादशाह बैठी हुई है, जिनके बादशाह हमें पता है कि क्या कर रहे हैं, तो इनका क्या ताल्लुक है अल्लाह के घर से? नाउजुबिल्लाह, मतलब क्या क्या कह सकते हैं हम? और इसके ऊपर सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला कैसे हो गया? एक साइड पे ऐसा कैसे हो सकता है कि सऊदी अरब, अमेरिका एक साइड पे खड़े हुए हो और ईरान जो है वो दूसरी साइड पे खड़ा हो? आप आगे नहीं कर सकते अफोर्ड के ईरान के साथ आपकी आगे जाके कन्फ्रंटेशन हो जाए। लेट सपोज आगे अगर कुछ होता है तो बराबर में ईरान है, बराबर में आपके वहां अफगानिस्तान से पहले ही लड़ाई चल रही है, इंडिया के साथ पहले ही हालात खराब है, ईरान जो बराबर में उसके साथ भी हालात खराब होगा तो माशाल्लाह फिर क्या हो सकता है भाई? तो बात सारी ये है कि
पाकिस्तान, अभी ये खबर तो मुझे नहीं पता कितनी सच है या नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने बहुत सारे लोगों को ये बातें करते हुए सुना है कि नहीं जी, सऊदी अरब जो है वो हमारी रेड लाइन है। मतलब अजीब-सी बात है ये जो कर रहे हैं लोग, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो सऊदी अरब की जो बादशाहत है उसको मिलाते हैं अल्लाह के घर से, नाउज़ुबिल्लाह, जो मक्का और मदीना है उनसे मिलवाते हैं, जिसके अंदर कोई कोई सच्चाई नहीं है कि जो है वो एक ही हैं। बहुत बड़े-बड़े यज़ीद की भी हुकूमत थी ना सऊदी अरब के ऊपर एक वक़्त, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम यज़ीद को सपोर्ट करना शुरू हो जाएँ। तो मेरा तो मानना यही है कि अभी इस वक़्त ऐसी चीज़ें तब होनी चाहिए जब यूएस अपने आप को एग्ज़िट कर ले इस रीजन के साथ, फिर आप जो है वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन करें। बहुत अच्छा है अगर आप डील्स बनाएँ, क्योंकि फिर यूएस एक वैक्यूम भी छोड़ के जाएगा। लेकिन इस वक़्त ये चीज़ करना जो है वो पाकिस्तान अपने आप को फँसा देगा अगर ये चीज़ करेगा तो, ये मेरा मानना है। और देखते हैं सिचुएशन आगे कैसे जाती है। आज रात एक्सपेक्टेड है कि अटैक्स की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ईरान की रिटेलिएशन बढ़ेगी। इंशाल्लाह अपडेटेड रखने की कोशिश करूँगा। व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर लीजिएगा, उसके ऊपर न्यूज़ मैं डालता रहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।